हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने किया था अपना चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट 2 और आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 3 जो कि होगा हमारा लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम सारा का सारा अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड हमने पार्ट 1 में करा कवर और एग्रीगेट सप्लाई हमने पार्ट 2 में किया, जिसके साथ हमने कंजप्शन फंक्शन भी किया। और आज हम करने वाले हैं सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन के दो टाइप्स, जिसमें होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन से। सेविंग फंक्शन आपको याद होगा, हमने जो पार्ट 2 में कंजप्शन फंक्शन किया था उसमें हमने बात की थी कंजप्शन की, राइट? और आज हम बात करेंगे सेविंग्स की। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन का फंक्शन होता है सेविंग और नेशनल इनकम के बीच की रिलेशनशिप बताना। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं S इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y, यानी कि सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। ये दिखा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। S यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग फंक्शन, Y रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम एंड F रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप को। ठीक है, जब हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था तब आपने देखा होगा वहां पर हम C इज इक्वल्स टू F और ब्रैकेट में Y करते थे। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन में हमारे यहाँ पर बेसिकली C यूज होता था और यहाँ पर सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ S यूज होगा। ठीक है, दे बोथ हैव रिलेशनशिप विद इनकम। ओके, चाहे वो सेविंग का फंक्शन हो चाहे वो कंजप्शन का फंक्शन हो, दोनों का रिलेशन किसके साथ होगा? इनकम के साथ होगा। इनकम के साथ क्यों होगा? बेसिक सी बात है, जब हमारे पास कुछ इनकम होगी तभी तो हम कंजप्शन कर पाएंगे और तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम सेविंग्स कर पाएंगे। ठीक है, सेविंग एंड कंजप्शन आर पॉसिबल व्हेन यू हैव सम इनकम। ओके, अगर आपके पास कोई इनकम होगी तभी आप कंजप्शन कर सकते हैं और तभी आप सेविंग्स कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए सेविंग जो है और हमारा कंजप्शन जो है वो फंक्शन किसका है? Y का। ठीक है, इसलिए वो फंक्शन है हमारे नेशनल इनकम का। क्लियर हो गया होगा सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? C प्लस S के इक्वल होती है, राइट? Y इज इक्वल्स टू C प्लस S। C क्या है यहाँ पर? C हमारा कंजप्शन है एंड S हमारी सेविंग्स है। ठीक है, कंजप्शन को और सेविंग्स को, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? हमारा नेशनल इनकम बना। ठीक है, दैट इज वाई Y इज इक्वल्स टू C प्लस S। कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। क्लियर है? अभी तक हमने बात की कंजप्शन फंक्शन की। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं सेविंग फंक्शन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेविंग फंक्शन का Y के साथ किस तरीके से रिलेशन होता है, किस तरीके से जो हमारा S है यानी कि सेविंग्स है वो बिहेव करती है विद रिस्पेक्ट टू Y। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल इनकम। ये तो बात हुई हमारे सेविंग फंक्शन की बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेविंग फंक्शन के टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से उसका एक टेबल बनाया जाता है, किस तरीके से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हियर आवर सेविंग फंक्शन शेड्यूल एंड डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम सेविंग फंक्शन का टैबुलर प्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब हमने कंजप्शन फंक्शन किया था तब हमने कंजप्शन फंक्शन करने के लिए हमने लिया था Y और C। ठीक है, Y इज नेशनल इनकम एंड C इज अवर कंजप्शन। बट आज हम क्या लेंगे? हमें सेविंग फंक्शन करना है तो आज हम Y लेंगे और क्या निकालेंगे? S निकालेंगे। S मतलब सेविंग्स। ठीक है, बट सेविंग निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सा है। क्योंकि जब हमें सेविंग करनी होती है
तो आप भी खुद ही सोचिए आप सेव कहाँ से करोगे। जब आप कोई पर्टिकुलर इनकम अर्न कर रहे होगे तभी तो आप सेविंग्स कर पाओगे, राइट। तो जो इनकम का कुछ हिस्सा होता है वो हम बचा लेते हैं एज अ सेविंग, ठीक है। तो इनकम से हम कुछ तो कंजप्शन करते हैं और कुछ सेविंग्स करते हैं। सो इनकम कैसे बनती है, C+S। यही मैंने आपको पीछे बताया था कि नेशनल इनकम हमारी कंजप्शन प्लस सेविंग से बनती है। तो अब हमारे को सेविंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे। तो इनकम में से जब कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। हमने टोटल उसमें से सेव कितना किया, कंजप्शन करने के बाद भी हमारा इनकम का कितना पार्ट बच रहा है, जो पार्ट बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, सेविंग कर देंगे, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू हम इसे समझते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ छोटा सा। लाइक मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ की इनकम है, उसमें से मैंने 50 का कंजप्शन कर लिया और 50 की सेविंग कर ली, ठीक है। और कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, वो हमारी होगी नेशनल इनकम। क्लियर है। अब हमें पता है हमारी नेशनल इनकम 100 रुपीज़ है, ठीक है, और हमारा जो कंजप्शन है वो 50 रुपीज़ है। तो हम अपना सेविंग निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। जब 100 माइनस 50 करेंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी 50 रुपीज़। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया नेशनल इनकम में से हम किस तरीके से अपनी कंजप्शन और किस तरीके से अपनी सेविंग्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को देख लेते हैं, जो टेबल बनी हुई है, फिर उसके बाद हम ग्राफ को देखते हैं अपने, ठीक है। सो यहाँ देखिए, अगर आपने लास्ट क्लास पार्ट 2 देखा है तो आपको पता होगा कि हमने यही डेटा लिया था अपने कंजप्शन फंक्शन में, इनकम का भी और कंजप्शन का भी, ठीक है। ये पार्ट जो है हमारा वो कंजप्शन का है, क्लियर है, और ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो उसी टेबल को हम आगे अपने सेविंग फंक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इनकम दे रखी है, यहाँ सेविंग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है Y माइनस सी, यानी कि हमारी नेशनल इनकम में से जितना भी कंजप्शन हो रहा है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल फाइंड आवर सेविंग्स, ठीक है। तो हमारे को हमारी सेविंग मिल जाएगी जब नेशनल इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे। तो बस कुछ नहीं करना आपको, यही इसी तरीके से यूज़ करेंगे कंजप्शन को और इनकम को अपनी सेविंग निकालने के लिए। सो कंजप्शन हमने पीछे के डेटा से लिया है 100, 170, 240, 300, 380, ये हमारा कंजप्शन का डेटा है, ठीक है। जब इनकम हमारी 0 है और कंजप्शन हम 100 कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कंजप्शन फंक्शन का जो हमारा डेटा था। देखिए, ये रहा हमारा कंजप्शन फंक्शन का डेटा, 0, 100, 200, 300, 400 और कंजप्शन 100, 170, यानी कि 0 इनकम पे भी 100 का कंजप्शन कर रहे थे हम, ठीक है। और 100 कंजप्शन पे 170 का, यानी कि इनकम से भी ज़्यादा कम कंजप्शन कर रहे थे, ठीक है। 200 इनकम थी तो 240 का कंजप्शन कर रहे हैं। फिर 300 इनकम हुई तो हमारा कंजप्शन भी हमने 300 कर दिया, इक्वल पे आ गए हम लोग। 300 की इनकम थी, 300 कंजप्शन। फिर धीरे धीरे हमारी इनकम जो थी वो 400 हो गई, बट हमारा कंजप्शन लेवल गिर गया था, ठीक है। यानी कंजप्शन करना हमने कम कर दिया। क्यों किया कम कंजप्शन करना? क्योंकि जो हमारी वांट्स थी वो फुलफिल हो गई थी, ठीक है। हम सेटिस्फाइड होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो जब हम सेटिस्फाइड होते जाते हैं तो हमारा कंजप्शन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी इनकम है उससे कम हमने कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कंजप्शन फंक्शन के डेटा को ही हमने रिपीट किया है हमारे सेविंग फंक्शन में। सेविंग निकालने के लिए हमारे को इनकम और कंजप्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि सेविंग निकालने के लिए हमारे को Y माइनस सी करना होगा, नेशनल इनकम में से कंजप्शन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेविंग फंक्शन की तरफ। सो देखिए, ये हमारी इनकम है, इनकम माइनस कंजप्शन करेंगे, ठीक है। 0 इनकम थी, कंजप्शन हमने 100 का कर दिया, तो सेविंग क्या हो गई हमारी, -100 हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 0 रुपये कमा रही हूँ और उसके बाद भी मैं कंजप्शन 100 रुपये का कर रही हूँ तो मेरा क्या होगा, सेविंग जो होगी वो माइनस में चली जाएगी, -100 हो जाएगी। यानी कि अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, और बल्कि मेरे पास 100 रुपये का उधार और हो गया है। यानी कि अभी इनकम मेरे पास आई नहीं है, पर उससे पहले ही मैं 100 रुपये के घाटे में चल रही हूँ कि मुझे 100 रुपये किसी के देने हैं। तो 100 रुपये जब मुझे किसी के देने हैं तो मैं -100 में हूँ, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू -100। क्लियर हुआ? उसी तरीके से फिर नेक्स्ट सेविंग निकालेंगे हम, ठीक है। 100 इनकम है
और हमारी कंजप्शन 170, 100 माइनस 170 इज इक्वल्स टू -70, सेविंग आ गई हमारी -70। क्लियर है। फिर 200 इनकम है, 200 इनकम 240 कंजप्शन, हमारा सेविंग आ गया -40, यानी अभी तक हम माइनस में ही चल रहे हैं, पैसा उधार पे उधार लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंजप्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव सेविंग्स होती जा रही है, यानी अभी तक इस लेवल तक हम सेविंग्स कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं, ऊपर से हमारे पास उधार बढ़ गया है लोगों का। क्लियर है। फिर एक टाइम आया जब हमारी इनकम जो थी वो 300 हो गई और कंजप्शन भी हमने 300 का ही किया, यानी y इज इक्वल्स टू c, जितनी नेशनल इनकम थी उतना ही कंजप्शन आया। ठीक है, जितना हमारी इनकम थी उतना ही कंजप्शन हुआ, सो दैट इज वाई हमारी सेविंग भी 0 पे आ गई। ठीक है, क्योंकि जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 0 करेंगे, है ना। पहले तो वो जितना कमाया उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, तो वो सेविंग क्या नेगेटिव में जा रही थी कि किसी को पैसा मुझे 40 रुपये देने पड़ेंगे, 70 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना मैंने कमाया उतना मैंने खा लिया, मुझे किसी को उधार नहीं देना है, अब मुझे किसी को कोई कर्जा नहीं देना है, क्योंकि मैं तो इक्वल पे चल रहा हूँ। मैंने जितना कमाया उतना मैंने कंज्यूम कर लिया, उतना खा लिया मैंने, उतने का मैंने कुछ खरीद लिया, कार खरीद ली। 5 लाख कमाया, 5 लाख की कार खरीद ली, तो क्या हुआ, वो इक्वल हो गया। सो सेविंग इस लेवल पे कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर है। उसके बाद हमारी इनकम 400 हो गई और धीरे धीरे हमारा कंजप्शन भी कम हो गया। सो 400 से 380 पे हमारा कंजप्शन चला गया। ठीक है, 380 हमारा कंजप्शन हो गया। सो इससे माइनस करा तो हमारी सेविंग आ गई 20। तो अब जब पैसा मेरी इनकम से ज़्यादा बच रहा है, ठीक है, 400 में कमा रही हूँ और मैंने सिर्फ 380 खर्च किया और 20 रुपये बचा लिए, तो वो 20 क्या हो गई? वो 20 हो गई मेरी सेविंग्स। क्लियर है, ये हुआ मेरा सेविंग। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टेबल तो समझ आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारी सेविंग की लाइन, यानी कि सेविंग का कर्व। ठीक है, सो सेविंग कर्व जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे ये तो हमारा लेवल 0 से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है, बट ये एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, सो एस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव सेविंग्स। ओके, क्योंकि ये सारी क्या हो रही है? नेगेटिव सेविंग्स, यानी कि पैसा अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा ले रखा है। यहाँ पर देख रहे थे ना, -100 -70 की इनकम तो 100 रुपये है, बट खर्चा कितने का कर रहे हैं हम? 170 रुपये का, 170 का कंजप्शन कर रहे हैं। सो 70 रुपीज़ जो थी वो हमारी नेगेटिव सेविंग्स थी। क्लियर है। सो दैट इज़ अवर डिस सेविंग्स, यानी इस लेवल पे हमारे को डिस सेविंग्स होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लाइन से ऊपर हमारी जो एक्स एक्सिस है उससे ऊपर चले जाएंगे, तो जो ऊपर सेविंग्स होगी दैट इज आर सेविंग्स। क्लियर है, इस लेवल पे डिस सेविंग्स हो रही है और इस लेवल पे सेविंग्स होगी। जब एक्स एक्सिस से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव्स हैं, तो यहाँ पर सेविंग होगी, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये हमारी डिस सेविंग होगी। क्लियर है, रब कर देती हूँ उसको। सो वही सब हमने ग्राफ में जो भी था वो सब हमने यहाँ पर पुट किया। एक एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को रिप्रेजेंट किया एंड वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया हमारी सेविंग्स को। क्लियर है। सो सेविंग्स का जो भी डेटा था वो हमने सारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो स्टार्ट करते हैं इस ज़ीरो इनकम से। ज़ीरो इनकम पर हम देख रहे हैं -100 सेविंग हो रही है। ठीक है, सो ज़ीरो पे यहाँ पर देखिए यहाँ से सेविंग शुरू हो रही है, सो दैट इज़ आर -100 सेविंग। क्लियर हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 0 पे हमारा जो सेविंग है वो -100 हो रहा है, तो हमने पॉइंट कर दिया यहाँ पर, दिख रहा है, ये पॉइंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा 100 पे -70 हो रहा है, तो 100 इनकम पे देखिए यहाँ पर 100 इनकम आ रही है, यहाँ पर -70, यहाँ बीच में मिड पॉइंट -70 का होगा, तो -70 हमारी सेविंग्स हो रही है। क्लियर है। 200 इनकम पे हमने -40 सेविंग्स की, यानी अभी भी हम नेगेटिव में जा रहे हैं, -40 सेविंग्स इन इनकम ऑफ 200। ठीक है, उसके बाद आ गए हम 300 की इनकम पे। जब हम 300 अर्न करने लगे तो हमारा जो कंजप्शन था वो भी 300 था। ठीक है, सो 300 - 300 इज इक्वल्स टू 0, यानी सेविंग हमारी कितनी हो गई? 0। यहाँ पर देखिए ये 0 की लाइन है,
ठीक है। 300 का ही हमारा इनकम है और 300 का ही हम कंजप्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं किया, हम 0 पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम हुई 400 और हमने कंजप्शन किया 380। 400 इनकम में से हमने 380 कंजप्शन किया, तो हमने सेव किया 20। तो यहाँ पर सेविंग थी 20 और हमारी इनकम जो थी वो थी 400, तो इधर हमने सेव किया 20। क्लियर है। सो यहाँ से जो पॉइंट्स बनेंगे वो हमारा सेविंग का कर्व बनाएंगे। क्लियर हुआ। सो इस तरह हमारा सेविंग फंक्शन का टेबल बन जाएगा और इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने समझा था कंजप्शन फंक्शन, तो आप सब में से जिसने भी पार्ट 2 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई नहीं देखा वो देख लेना एक बार, उससे आपको सेविंग फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंजप्शन फंक्शन हमने प्रॉपर वे में करा था, तो उसके बाद अगर आप आकर सेविंग फंक्शन समझते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन पर ही डिपेंड है हमारा सेविंग फंक्शन। जब हम कंजप्शन और इनकम के बारे में समझ जाएंगे उसी के बाद तो हम सेव करेंगे, ठीक है। सो कंजप्शन फंक्शन को अगर आपको समझना हो तो पार्ट 2 वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं डायग्राम की ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, कि डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ना, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रही हमारी, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार जाकर कंजप्शन फंक्शन वाली हमारे जो पार्ट 2 है वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से कराया है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, कब सेविंग बढ़ेगी, कब इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के पार्ट्स देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी आपको आगे की वीडियोस भी समझ आएंगी, ठीक है। और वैसे भी ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू चैप्टर 8। तो अब चलते हैं ऑब्जर्वेशंस की तरफ। सो ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। सो फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे सेविंग कर्व का, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन व्हेन नेशनल इनकम इज 0। तो पहले हम बात करते हैं सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस से। सो देखिए यहाँ पर एस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेविंग फंक्शन, ठीक है। और कौन सी एक्सिस से, वाई एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से हमारा एस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट हमने ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या शो हो रहा है, नेगेटिव सेविंग शो हो रहा है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। अब ऑटोनोमस कंजप्शन, अगर कंजप्शन फंक्शन की क्लास ले रखी है आपने पहले से मेरी, तो आपको क्लियर होगा कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ सेविंग फंक्शन में कि नेगेटिव सेविंग और ऑटोनोमस कंजप्शन का रिलेशन, ठीक है। सो ये सारे जो है वो नेगेटिव में है। सो यहाँ पर सेविंग हमारी क्या हो रही है, इस पार्ट में नेगेटिव सेविंग हो रही है, ठीक है, नेगेटिव सेविंग्स हो रही हैं, क्लियर है। और जो ये पार्ट है इसमें हमारा जो कंजप्शन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन। जो सी बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमस कंजप्शन को। और ऑटोनोमस कंजप्शन, अगर कंजप्शन फंक्शन का पार्ट आपने देखा है तो आपको पता होगा हमने ऊपर की तरफ किया था ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऊपर का जो कंजप्शन होता है कि जब इनकम 0 है फिर भी हम 100 का कंजप्शन कर रहे थे, ठीक है। तो जो 100 से कंजप्शन होगा वो हमारा होगा ऑटोनोमस कंजप्शन पॉजिटिव, और ये होगा हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन नेगेटिव। ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन होगा अगर नीचे की तरफ हो रहा है, तो ऊपर की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने बोला व्हेन नेशनल इनकम इज 0, यानी ये सब कब हो रहा है, जब हमारी जो इनकम की लाइन है यानी हमारी एक्स एक्सिस है उस पर नेशनल इनकम जब हमारा 0 है तब ये सेविंग का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन हो रहा है, क्लियर है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो सारा डिस्क्राइब कर रहा है हमारे इस पॉइंट को, उस पर हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का भी बता दिया कि वो 0 है और ये 100 है, ठीक है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। अब स्लोप कैसा है सेविंग कर्व का, सो सेविंग कर्व का स्लोप क्या है, हमारा सेविंग कर्व का स्लोप ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो जब भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा दैट टाइम अवर कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। सो सेविंग कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप
विच इंडिकेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा सेविंग इनकम, अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो हमारा स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप भी क्या है, सेविंग और इनकम का पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, मैं समझाती हूँ आपको। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी जो सेविंग्स होगी वो भी तो इंक्रीज होगी। मानो पहले मैं 100 रुपये कमाती थी, ठीक है, उसमें से 50 जो थे वो सेविंग्स कर लेती थी, ठीक है, 50 की सेविंग्स कर लेती थी। अब वहीं मैं 200 अर्न कर रही हूँ, 200 में से मैं फिर 100 की सेविंग्स कर रही हूँ। क्लियर है, 100 की सेविंग कर रही हूँ। तो क्या हुआ, जिस तरीके से इनकम इंक्रीज हुआ उसी तरीके से मेरी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। सेविंग भी इंक्रीज हो गई इनकम के इंक्रीज होने से। क्लियर हुआ, 100 से 200 हुई तो हमारी सेविंग भी 50 से 100 हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन में भी मैंने आपको कराया था क्या होता है। अब यहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट पे होगा, जहाँ सेविंग इज इक्वल्स टू 0 होगा हमारा। सेविंग कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर विच इज नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सो सेविंग कर्व जब 0 पे है, ठीक है, क्योंकि इनकम जो थी वो 300 थी हमारी, कंजप्शन भी 300 हो गया, ठीक है, तो उस लेवल पे क्या होगा, उस लेवल पे सेविंग क्या होगी, 0। तो एक्स एक्सिस पे हमारा सेविंग है तो 0 हो गई, ठीक है। किस लेवल पे, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो y था यानी कि जो हमारी इनकम थी वो इक्वल हो गए हमारे कंजप्शन के। जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाएगी दैट टाइम आवर सेविंग्स इज 0। क्लियर है, जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाएगी तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, 0। सो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है यानी पॉइंट आर, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेविंग फंक्शन, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन का ही ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको कराया था, ये सेविंग फंक्शन का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये वही बोल रहा है सेविंग इज 0 और C इज इक्वल्स टू वाई, यानी कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे सेविंग जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम ऑफ ₹300। तो जब इनकम हमारी 300 होगी, कंजप्शन भी हमारा कितने का हो जाएगा, 300 का, तो उस टाइम पे हमारी सेविंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कंजप्शन जो है हमारा वो इनकम के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेविंग्स। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली यही हमने पीछे ग्राफ में देखा। जैसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की तरफ गए, अपवर्ड गई हमारी सेविंग, तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई हमारी पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक है। उस टाइम पे हमारी सेविंग्स क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अभी नेगेटिव पे चल रही थी और जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंची 0 के बाद यहाँ पर सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सेविंग क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। सो इसी के साथ हमने हमारी सेविंग फंक्शन की सारी ऑब्जर्वेशंस कवर कर दी हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में भी सेविंग फंक्शन का भी डेफिनेशन लिखना है। देन आपको इस तरीके से एक शेड्यूल टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना है सेविंग को और इनकम को, और y माइनस सी करके आप सेविंग निकाल लेंगे अपनी। उसके बाद डायग्राम की प्रेजेंटेशन करेंगे। डायग्राम की प्रेजेंटेशन के बाद आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी तरीके से कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और प्रेजेंटेशन जब अच्छी होगी तो मार्क्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट हमारा सेविंग फंक्शन के टाइप्स। हमने हमारे जो कंजप्शन फंक्शन था उसमें भी हमने 2 टाइप पढ़े थे। अगर लास्ट क्लास आपने ली होगी तो आपको याद होगा, वहाँ पर कंजप्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था APC एंड MPC, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम सेविंग पढ़ने वाले हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, APS एंड MPS, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है। तो यही 4 हमें अभी आगे चल के रिलेशनशिप पढ़ना है इन चारों में, APS, APC, MPC, MPS, ठीक है। APS and MPS is related to saving function and APC and MPC is related to consumption function, ठीक है।
क्योंकि ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करता है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता है। उसी तरह ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करता है और एमपीसी बात करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। क्लियर है? यही चारों के आगे चल के हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। सो रब कर देती हूँ उसको मैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है चारों को। सो एपीएस का फॉर्मूला यहाँ पर होगा एस अपॉन में वाई, यानी कि एपीएस बात कर रहा है सेविंग की, तो सेविंग ऊपर आ जाएगा। सेविंग हम किस में से करते हैं? इनकम में से करते हैं, तो वाई हमारा जो होगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? सो ये हुआ एपीएस का फॉर्मूला। और उसी तरीके से एमपीएस, जिस तरह हमने कंजप्शन फंक्शन में पढ़ा था, हम जब मार्जिनल की बात करते हैं तो हम चेंज की बात कर लेते हैं। तो जब एमपीएस की बात करेंगे तो चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम की बात करेंगे। क्लियर है? सो एमपीएस में हम बात कर रहे हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम की। सेविंग में कितना चेंज आ रहा है कि 50 से 100 हो गई सेविंग, तो सेविंग में इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो जो होगा 50 से 100 होना किसका? सेविंग का, वो हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, कितना चेंज आया इनकम में, जिसकी वजह से सेविंग में चेंज आया। क्लियर है? तो बेसिकली यही हमें एपीएस और एमपीएस में पढ़ना है। आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एमपीएस को। ठीक है? सो हमने बोला एमपीएस जब हम निकालेंगे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो सेविंग जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है? क्वेश्चन देखिए, वाई इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 150, यानी कि जो इनकम है हमारी वो इंक्रीज हो रही है 100 टू 150। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इधर इनकम में पुट कर देंगे 100 टू 150 का चेंज आ रहा है, यानी कि 50 का चेंज। ठीक है? इनकम में 50 का चेंज आ रहा है। वहीं जो एस है यानी कि सेविंग्स है वो इंक्रीज हो रही है 0 टू 10। ठीक है? 0 से 10 का डिफरेंस आ रहा है। सो सेविंग का जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? 10। क्लियर है? सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2, राइट? तो इसका मतलब हुआ जो हमारा एमपीएस है वो इक्वल हो गया 0.2 के, यानी कि 20%। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इनकम है उसका 20% हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया, यानी कि 80% जो होगा वो हमने क्या किया? कंजप्शन कर लिया। क्लियर है? क्योंकि इनकम हमारी 100% है। ठीक है? यानी 500 रुपये, 300 रुपये, जितनी भी हमारी इनकम है उसका 20% जो था वो हमने सेव कर दिया और 80% जो था वो कंजप्शन कर लिया, क्योंकि हमने बोला इनकम जो होता है हमारा वो होता है C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग्स, राइट? सो 20% सेव कर दिया और 80% कंजप्शन कर लिया। दैट्स मीन्स इनकम का जो 100% था उसमें से 20 की सेविंग कर ली और 80% का कंजप्शन कर लिया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एमपीएस निकालने का, एपीएस निकालने का, एमपीसी, एपीसी, वही सब फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है? उसके थ्रू इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। सो अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन एक्सप्रेस इन फॉलोइंग इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू -C यानी ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 - B ब्रैकेट ऑफ Y। ठीक है? उसी तरह जब हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था, कंजप्शन फंक्शन में हमने लिखा था, उसका इक्वेशन था C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY। ठीक है? ये कॉमन सी इक्वेशन थी हमारी कंजप्शन फंक्शन की, और ये है हमारी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। ठीक है? तो S रिप्रेजेंट करा सेविंग फंक्शन को, -C बार रिप्रेजेंट करा ऑटोनोमस कंजप्शन को, 1 - B रिप्रेजेंट करा एमपीएस को, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि हम यहाँ सेविंग की बात कर रहे हैं, सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एमपीएस आएगा। ठीक है? और वहीं हम कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो क्या आता है? एमपीसी आता है। ठीक है? और Y जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। तो कंजप्शन फंक्शन जब हम निकालते थे तो यहाँ जो ये B है वो शो करता था एमपीसी को, वो रिप्रेजेंट करता था एमपीसी को, और वहीं
अब है 1 माइनस बी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, MPS को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 माइनस MPC, क्योंकि B जो था वो MPC था हमारा, इज इक्वल्स टू MPS, यानी 1 माइनस MPC इक्वल है किसके, MPS के। क्लियर हुआ। यहाँ पर B शो हो रहा था वो MPC था, अब यहाँ 1 माइनस बी शो हो रहा है इक्वेशन में, तो 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू MPS। तो अगर आपको जब MPS निकालना है और आपको MPC दे रखा है तो 1 माइनस MPC की वैल्यू करना, आपको MPS निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये हुई इक्वेशन हमारी। अब उसी इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे हमारा सेविंग्स। तो सेविंग का इक्वेशन क्या था हमारा, S इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन यानी माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये इक्वेशन थी हमारी जो हमने करी थी। बट अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑटोनोमस कंजप्शन 200, MPS 0.4 एंड Y इज 1000। सो ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो कितना है, -C, और यहाँ हमें C दे रखा है। ठीक है, माइनस C बार हमारा हो जाएगा -200। ठीक है, यहाँ पर 200 दे रखा है, पर यहाँ पर -C बार -200 हो जाएगा। क्लियर है। रब कर देती हूँ। वहीं पर हमें MPS दे रखा है, तो हमारी इक्वेशन में तो 1 माइनस बी शो हो रहा है, पर पीछे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ 1 माइनस बी जो था वो किसके इक्वल था, MPS के। राइट, यहाँ पर देखिए 1 माइनस बी इक्वल है MPS के। सो जो MPS की वैल्यू है वो ही 1 माइनस बी की वैल्यू है, यानी कि 0.4। क्लियर हुआ, क्योंकि MPS 1 माइनस बी ही होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। -C बार कितना है हमारा, -200, 1 माइनस बी कितना है हमारा 0.4, और इनकम कितना है हमारा 1000। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, -200 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 400। सो माइनस प्लस माइनस, जब 400 में से 200 जाएंगे हमारा आ जाएगा आंसर 200। सो S इज इक्वल्स टू 200। S की वैल्यू निकल गई हमारी 200। क्लियर है। इस तरीके से हम निकालेंगे हमारे सेविंग को। ये हमारी सेविंग इक्वेशन लिखी हमने, हमारे को C बार दे रखा था, हमें MPS दे रखा था, हमें इनकम दे रखी थी, हमने सबको पुट किया और हमारा सेविंग निकाल दिया। क्लियर है। इसी के साथ हमने हमारा सेविंग फंक्शन का न्यूमेरिकल भी कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लिया, इक्वेशंस भी समझ ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमारा सेविंग फंक्शन है उसमें जो सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है वो जस्ट इंडिकेट होता है हमारे MPS के थ्रू। ठीक है, उसमें मतलब बेसिकली हम MPS को ही लेकर चलेंगे, APS का कोई यूज़ नहीं होता। एवरेज प्रोपेंसिटी नहीं चाहिए होती हमें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी के थ्रू हम हमारा सेविंग फंक्शन का स्लोप बनाते हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं हमारे कंजप्शन और सेविंग फंक्शन की। हमने अभी सेविंग फंक्शन पढ़ा और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन। तो अब कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों के ग्राफ को हम मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है, ए जो है हमारा ऊपर वाला जो ग्राफ है वो हमारा कंजप्शन फंक्शन का है, और जो बी है हमारा वो हमारा सेविंग फंक्शन का है। क्लियर है। सो चलिए इस ग्राफ को देख लेते हैं। वही सेविंग फंक्शन तो मैंने अभी आपको कराया कि वो -100 से स्टार्ट होता है सेविंग फंक्शन, यानी नेगेटिव सेविंग से। ठीक है, कंजप्शन भी मैंने आपको कराया था कि इनकम हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी, क्योंकि y जो होता है वो सम होता है कंजप्शन प्लस सेविंग्स का, तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और कंजप्शन जो होता है वो हमारा स्टार्ट ही ऊपर से होगा, यानी 100 से। तो इस सिचुएशन में यहाँ जो होगा ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। राइट, यानी कि जब हमारी इनकम 0 होगी उस लेवल पे भी हम 100 यानी कुछ भी, चाहे 10, 20, 30, 50, 100 कितने की भी कंजप्शन ज़रूर करेंगे। राइट, तो जो कंजप्शन स्टार्ट होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, जब इनकम 0 होगी उस लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करेगा पर्सन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम। अब यहाँ पर हमने दोनों मर्ज किए हैं। जो पॉइंट जहाँ पर C इज इक्वल्स टू वाई हो रहा है, यानी कंजप्शन जो है वो इनकम के इक्वल हो रहा है एट द पॉइंट 300,
वहीं पे एस जो है वो हमारा 0 हो रहा है। देखिए एस जो है सेविंग जो है हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, तो सेविंग जो है वो हमारी 0 है इस इनकम पे 300 पे, यानी कि 300 इनकम पे सेविंग हमारी 0 होगी और 300 इनकम पे हमारा कंजप्शन और इनकम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। पीछे हमने जो टेबल देखा था, टेबल में यही देखा था, दिखाती हूँ आपको। देखिए टेबल में कि 300 इनकम है, 300 इनकम है, 300 का ही कंजप्शन हो रहा है, तो सेविंग उस लेवल पे क्या होगी, 0 होगी। 300 इनकम, 300 का ही कंजप्शन हो रहा है, उस लेवल पे हमारी जो सेविंग होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? सो वही चीज़ हमारी ग्राफ शो कर रहा है कि अगर y हमारा इक्वल है कंजप्शन के, यानी 300 हमारा इनकम है और 300 का कंजप्शन कर रहे हैं, तो सेविंग के लिए क्या होगा, सेविंग के लिए हमारे पास 0 बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जब 300 इनकम है, 300 कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? यही हमने इस ग्राफ में देखा है पूरा। और सबसे ज़रूरी बात, जो ये पॉइंट है उस पर जहाँ पर कंजप्शन और इनकम इक्वल हो रहा है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और जहाँ सेविंग जो है वो 0 की इक्वल हो रही है वो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, यानी सेम इनकम पे 300 पे यहाँ पर सेविंग हमारी 0 शो हो रही है, ये ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा सेविंग का, और ये ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा हमारे कंजप्शन और इनकम का। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा जो ग्राफ है उससे कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दोनों समझ आ गए होंगे, और दोनों के ग्राफ समझ आ गए होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट भी समझ आ गया होगा, और ऑटोनोमस कंजप्शन जो होता है वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है, सो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम करेंगे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि दोनों के दोनों रिलेशन कंजप्शन के और सेविंग के। ठीक है, सो सबसे पहले बात मैंने आपको बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और यहाँ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो कंज्यूम की बात करेंगे तो एपीसी और एमपीसी की बात करेंगे, जहाँ पर हमारा C/Y और एमपी से हमारा चेंज जो आ रहा है कंजप्शन में वो होगा। ठीक है, वहीं हम सेविंग की बात करेंगे तो यहाँ हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव लिखेंगे, यहाँ पर सेविंग अपॉन में इनकम, और जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करेंगे तो जितना भी चेंज आ रहा है हमारे सेविंग में और जितना भी चेंज आ रहा है हमारे इनकम में वो हमारा आ जाएगा एमपीएस में। ठीक है, सो इसके थ्रू आपको ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो यही आपको याद करना है। अब इन्हीं के हम रिलेशनशिप देखेंगे, कुछ खास नहीं है। जब मार्जिनल की बात आएगी तो चेंज आ जाएगा, और जब एवरेज की बात हो रही है दोनों में तो कॉमन हमारा जो सी है वो कंजप्शन में आ जाएगा और जो एस है वो सेविंग में आ जाएगा। क्लियर है? सो इसमें दो इक्वेशंस हैं, एक तो है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो दोनों इक्वल हैं किसके, 1 के। अब हम सबको पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, यानी इनकम जो है वो कंजप्शन और सेविंग से मिलकर बनी है। ठीक है, कंजप्शन और सेव हम दोनों किससे करेंगे, हमारी इनकम से करेंगे, राइट। सो एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी का क्या था हमारा C/में y, एपीएस का क्या था S/में y, राइट। सो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे और C प्लस एस, ठीक है, कंजप्शन भी और सेविंग भी। तो C प्लस एस यहाँ पर देखिए, C प्लस एस जो है उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, हमारी इनकम के, नेशनल इनकम के इक्वल हो रहा है, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो हम यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, राइट। y/में y इज इक्वल्स टू 1। जब इन्हें कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ऑब्वियसली 1 ही बचेगा। सो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एपीसी एपीएस के, एपीसी और एपीएस इक्वल है 1 के। क्लियर हो गया? उसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस करेंगे हम। हमें पता है जब हम एमपीसी और एमपीएस की बात करते हैं
तो एमपीसी और एमपीएस की बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है और सेविंग में कितना चेंज आ रहा है या कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। यही पढ़ रहे थे हम ऊपर कि जब एमपीसी है कंजप्शन और इनकम में कितना चेंज आ रहा है, एमपीएस है सेविंग और इनकम में कितना चेंज आ रहा है, राइट। सो यहाँ चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। यही पढ़ेंगे कि इनकम में कंजप्शन का कितना चेंज आ रहा है और सेविंग का कितना चेंज आ रहा है। सो सेम जिस तरीके से हमने एपीसी और एपीएस निकाला उसी तरीके से एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू, एमपीसी क्या होता है हमारा, ऊपर देखिए एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। सो यहाँ लिख लेंगे हम चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई प्लस एमपीएस क्या है हमारा, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। सो यहाँ लिखेंगे चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, राइट। सो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस और वाई कॉमन ले लेंगे, चेंज इन वाई, राइट। तो हमने ऊपर देखा है यहाँ पर चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस हमारा चेंज इन वाई लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे चेंज इन वाई अपॉन में क्या था, चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है किस तरीके से हमने एपीसी और एपीएस का रिलेशन और एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन निकाला। सो दैट इज व्हाई एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इनकम इज सम ऑफ कंजप्शन प्लस सेविंग। जितनी हमारी कंजप्शन होगी और जितनी हमारी सेविंग होगी दोनों को मिलाकर हमारी इनकम बनेगी। उसी तरीके जितना भी हमारा इनकम में चेंज आता है, 100 से अगर मेरी इनकम 200 हो जाती है तो उससे मेरा कंजप्शन भी बढ़ेगा, उससे मेरी सेविंग भी बढ़ सकती है, ठीक है। उससे हमारा कंजप्शन और सेविंग दोनों बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। सो इन सब फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो इसी के साथ हमारा जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक एक करके आपको क्लियर करे हैं, ठीक है, वो भी एंड ब्रीफ नॉलेज में। तो मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अगर आपको इसमें चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकूं। और फिर आने वाले टाइम पे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, फिर उससे आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ ही न्यूमेरिकल्स भी करवाया, थ्योरेटिकल पार्ट भी कराया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराई है, तो मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर्ली कराया है, ठीक है। फिर भी अगर लगता कुछ रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और एक बात बतानी थी आपको, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, मनी एंड बैंकिंग एंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उन दोनों यूनिट्स के प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं की है या उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, सो प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों यूनिट्स भी देख सकते हैं। उसमें भी पूरा हमने सिलेबस कवर करवा रखा है आपका, यूनिट 1 का और यूनिट 2 का, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वो दोनों यूनिट्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद अस, पढ़ेंगे और करेंगे टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर।